Hello students, once again you are most welcome in my YouTube channel KK English Education. Students, in this video I am going to explain page number 3 of Leela's friend. Let's start. Yes, now come with me, he said and took her to the backyard. Yes, उसने कहा हाँ. Now come with me, he said, उसने कहा अब मेरे साथ आओ. And took her to the backyard, और वह उसे पीछे के आंगन में ले गया. He stopped near the well and pointed up. वह एक कुएं के पास रुक गया और ऊपर की ओर इशारा किया. The moon was there too. The moon was there too. चंद्रमा वहाँ भी था, चांद वहाँ भी था. लीला clapped her hands and screamed in wonder. लीला ने ताली बजाई. लीला clapped her hands. लीला हाथ से ताली बजाई. And screamed in wonder, और आश्चर्य से चिल्ला उठी. The moon here. It was there. How is it? चाँद यहाँ है, यह वहाँ था, यह कैसे? I have asked it to follow us about. I have asked it to follow us about. मैंने इसे हमारा अनुसरण करने के लिए कहा. ये सीधा ने लीला से कहा. फिर लीला ran in and told her mother. सीधा knows the moon. लीला ran in, लीला दौड़ते हुए अंदर गई. and told her mother, और अपनी माँ से बोली. सीधा knows the moon. सीधा चंद्रमा को जानता है. फिर at dusk he carried her in. देखिए डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला. ठीक है, करें यहाँ शाम बोलेंगे एट डस्क ही कैरीड हर इन. और शाम के समय या गोधूली बेला में वह उसे अंदर ले गया. कौन? यहाँ पर वही सीधा के लिए कहा जा रहा है. वह उसे अंदर ले गया लीला को. एंड शी हेल्ड अ क्लास फॉर हिम. और वह मीन्स लीला उसके लिए एक कक्षा की व्यवस्था करती थी, उसके लिए एक कक्षा आयोजित करती थी. शी हैड अ बॉक्स filled with a catalog, illustrated books and stumps of pencils. कह रहे हैं कि उसके पास एक कैटलॉग था, उसके पास एक कैटलॉग था. मैंने she had a box filled with catalogs. उसके पास एक बॉक्स था जिसमें कैटलॉग्स था. illustrated books, कुछ सचित्र किताबें थी. and stumps of pencils, और कुछ पेंसिल्स थे उसमें. It gave her great joy to play the teacher to सीधा. It gave her great joy to play the teacher to सीधा. कह रहा है कि इसने उसे सीधा के लिए शिक्षा की भूमिका निभाने में बहुत खुशी हुआ करती थी. कह रहे हैं It gave her great joy to play the teacher to सीधा. वह उसे सीधा के लिए टीचर की रूप में टीचर की भूमिका निभाने में खुशी हुआ करती थी. She made him squat on the floor with her pencil between his fingers and a catalogue in front of him. करा she made him squat on the floor. वह उसे फर्श पर पालथी मार करके बिठा दिया करती थी, या आसन मार करके बिठा दिया करती थी. कैसे? कहते with a pencil between his fingers and a catalogue in front of him. उसकी उंगलियों के बीच में पेंसिल के साथ और उसके सामने एक कैटलॉग रख करके. She had another pencil and a catalog and commanded. और उसके पास भी एक दूसरा पेंसिल और कैटलॉग लेकर के रखती थी. and commanded, और उसे कमांड करती थी और उसे आदेशित करती थी. क्या? now write, अब लिखो. and he had to try and copy whatever she wrote in the pages of her catalog. और उसे कोशिश करनी पड़ती थी. करें एंड ही हैड टू ट्राई, और उसे कोशिश करनी पड़ती थी. एंड कॉपी व्हाट एवर शी रोट इन द पेजेस ऑफ हर कैटलॉग, और उसे कॉपी करना पड़ता था, उसकी नकल करनी पड़ती थी जो कुछ भी वह कैटलॉग के पन्नों पर लिखती थी. शी न्यू 2 or 3 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. वह अल्फ़ाबेट के केवल 2-3 अक्षरों को जानती थी. वह केवल अल्फ़ा वर्णमाला के 2 या 3 अक्षर जानती थी. एंड कुड ड्रॉ अ काइंड ऑफ कैट एंड क्रो, और एक तरह से और किसी तरह से बिल्ली और कौवा
खींच सकती थी या उसका चित्र बना सकती थी। बट नन ऑफ दीज कुड सीधा इवन रिमोटली कॉपी, लेकिन इनमें से सीधा दूर से भी कुछ कॉपी या कुछ नकल नहीं कर सकता था। शी सेड, वह बोली, शी सेड, वह बोली, एग्जामिनिंग हर एफर्ट, कैसे, वह उसके प्रयास की जांच करते हुए, उसके प्रयासों की जांच करते हुए वह बोली कि इज़ दिस हाउ आई हैव ड्रॉन द कैट, सॉरी, इज़ दिस हाउ आई हैव ड्रॉन द क्रो, क्या यह ऐसा ही है जैसा मैंने कौवा बनाया है। इज़ दिस हाउ आई हैव ड्रॉन द बी, क्या मैंने बी को इसी तरह से बनाया है या खींचा है। शी pitied him, और उस पर दया की, एंड redoubled हर एफर्ट्स टू टीच हिम, और उसे सिखाने के अपने प्रयासों को दुगना कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। बट दैट गुड फेलो दो एन अडेप्ट एट कंट्रोलिंग द मून, लेकिन वह अच्छा व्यक्ति हालांकि चंद्रमा को नियंत्रित करने में समर्थ था, नियंत्रित करने में माहिर था, करे कि दो एन अडेप्ट एट कंट्रोलिंग द मून, हालांकि वह चंद्रमा को, चांद को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में माहिर था, वाज अटरली इनकैपेबल ऑफ प्लेइंग द पेंसिल, वह पेंसिल से खेलने में पूरी तरह से असमर्थ था। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इट लुक्ड एज दो लीला वुड कीप हिम देयर, ऐसा लग रहा था कि लीला उसे वहीं पर रखेगी। pinned to his seat till his stiff inflexible wrist cracked, रखेगी, उसे अपनी सीट पर बनाए रखेगी, उसे अपनी जगह पर ही बनाए रखेगी जब तक कि उसकी कड़ी और लचीली कलाई टूट न जाए। He sought relief by saying, वह यह कहते हुए राहत पाता था कि I think your mother is calling you in to dinner, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें भोजन पर बुला रही है, भोजन के लिए बुला रही है। लीला वो ड्रॉप द पेंसिल एंड रन आउट ऑफ द रूम, लीला पेंसिल गिरा देती थी और कमरे से बाहर भाग जाती थी। एंड द स्कूल आवर वुड एंड, और तब जाकर के स्कूल का समय समाप्त हो जाया करता था, तब स्कूल का समय समाप्त हो जाया करता था। फिर आगे कह रहा है, आफ्टर डिनर लीला रैन टू हर बेड, और रात के खाने के पश्चात, खाने के बाद लीला अपने बिस्तर पर दौड़ती थी। सीधा हैड टू बी रेडी विद द स्टोरी, सीधा को वहाँ पर एक कहानी के साथ तैयार रहना पड़ता था। He sat down on the floor near the bed and told incomparable stories of animals in the jungle, of gods in heaven, of magicians who could conjure up golden castles and fill them with little princes and their pets। कह रहा है पर कि He sat down on the floor near the bed, वह बिस्तर के बगल में, बिस्तर के पास फर्श पर बैठ जाया करता था। एंड टोल्ड इनकम्पेरेबल स्टोरीज, वो और अतुलनीय कहानियाँ सुनाया करता था। इसके बारे में कह रहा है कि ऑफ जंगल, ऑफ एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में जानवरों के विषय में, के बारे में। ऑफ गॉड्स इन हेवन, स्वर्ग में भगवान के बारे में। ऑफ मैजिशियंस हु कुड कंजोर अप गोल्डन कैसल एंड फिल्ड देम विथ लिटिल प्रिंसेस एंड देयर पेट्स, और जादूगर की जो सोने के महलों को बना सकते थे और उन्हें छोटी राजकुमारियों और उनके पालतू जानवरों से भर सकते थे। फिर कह रहे आगे देखिए, डे बाय डे शी क्लंग क्लोजर टू हिम, दिन पर दिन वह उसके करीब रहती थी और करीब हो जाया करती थी। और कह रहे शी इंसिस्टेड अपॉन हैविंग हिज कंपनी ऑल हर वर्किंग आवर्स, और वह अपने जागने के समय में उसके साथ रहने पर जोर दिया करती थी। शी वॉज एट हिज साइड व्हेन ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन एंड चॉपिंग वुड एंड accompanied him when he was sent on errands। कह रहे कि शी वॉज एट हिज साइड व्हेन, वह उसके पास रहा करती थी जब वह बगीचे में काम कर रहा होता था, या लकड़ी काट रहा होता था, या
accompanied him, और उसके साथ रहा करती थी जब उसे किसी को सूचना देने के लिए भेजा जाता था, तभी वो उसके साथ रहा करती थी। अब आगे देखिए, वन evening he went out to buy sugar, एक शाम वह चीनी खरीदने के लिए निकला या बाजार गया, वन evening he went out to buy sugar, एक शाम वह शुगर खरीदने के लिए बाहर गया। एंड लीला वेंट विथ हिम, और लीला भी उसके साथ गई। व्हेन दे केम होम, जब वे वापस लौटे, जब वे घर आए, लीलाज मदर नोटिस्ड दैट अ गोल्ड चेन लीला हैड बीन वेयरिंग वाज मिसिंग, तो लीला की माँ ने ध्यान दिया या देखा कि गोल्ड चेन मतलब सोने का चेन जिसे लीला पहने हुई थी वह गायब थी। वेयर इज़ योर चेन, लीला लुक्ड इनटू हर शर्ट, वेयर इज़ योर चेन, तुम्हारी चेन कहाँ है? लीला की माँ ने पूछा लीला से कि तुम्हारी चेन कहाँ है? लीला लुक्ड इनटू हर शर्ट, लीला अपने शर्ट में देखी, सर्च्ड खोजी, एंड सेड और बोली आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। हर मदर गेव हर अ स्लैप, उसकी माँ उसे एक थप्पड़ मारी। एंड सेड और बोली और कही हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू टेक इट ऑफ एंड पुट इट इन द बॉक्स, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इसे उतारो और इसे डिब्बे में बॉक्स में रख दो। थैंक यू।